Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss reciprocals, which is the most important topic, or we can say it is very useful because this topic helps you while you are solving profit loss questions and other percentage questions or other quant related topics like average, mixture, allegation, etc. So please watch till the end. So start करते हैं. So first thing we need to understand that what is reciprocal. So reciprocal of a number is 1 divided by that number, or we can say reciprocal is also a number taken to the power of -1. मीन्स कि अगर हम किसी नंबर का रिवर्स कर दें, मीन्स अगर कोई नंबर जैसे 3 दिया है तो हम अगर 1/3 कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 1 आएगा. तो रेसिप्रोकल मतलब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो और उस उन दोनों का जो प्रोडक्ट है नंबर एंड रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज 1 आना चाहिए, राइट. या फिर हम इसको अदर वे से भी कह सकते हैं कि जो हमारा रेसिप्रोकल होगा वो अगर पावर में उसको डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर की पावर -1, राइट. तो लाइक अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1/3 जो है 3 टू दी पावर ऑफ -1, राइट. सो दैट इज़ रेसिप्रोकल. So in next slide what we learn reciprocal as a percentage, because जो परसेंटेज टॉपिक आएगा उसमें रेसिप्रोकल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम रेसिप्रोकल एज अ परसेंटेज कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे. उसके पहले हमें ये नीड है कि परसेंटेज का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, राइट. सो व्हाट इज़ परसेंटेज? परसेंटेज आर जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन ओवर 100, राइट. सो अगर मैं 65% लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, 65 डिवाइडेड बाय 100, राइट. तो 100 में से आपने 65 ले लिया तो 65 आउट ऑफ 100, राइट. सो अगर मुझे किसी भी परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे डिवाइड 100 करूँगा, और अगर किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करूँगा, राइट. सो ये था परसेंटेज. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रेसिप्रोकल का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ परसेंटेज, राइट. सो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप 24% ऑफ 40 लिखते हैं, राइट, इज सेम एज 40% ऑफ 20. यानी अगर आप 40 का 24% निकालते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो 24 के 40% के बराबर ही होगा. हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा कैसे. सो रेसिप्रोकल का बेसिक मीनिंग क्या है? परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ परसेंटेज, राइट. जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इससे आपको रेसिप्रोकल का और अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा. इफ़ 37% ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल सो फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट नंबर. इस टाइप का कोई एग्जांपल है. तो अगर 37 को मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 37 डिवाइडेड बाई 100. तो इसका इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं, राइट. तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 37, है ना. तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2.70. 100 को 37 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2.70. सो अगर मैं 100 को 2.70 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 37. अगर आप 100 को 37 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 2.70 आ रहा है. मीन्स 100 को 2.70 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 37. तो यही बेसिक फंड है कि अगर आप 1 को 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2.70 आ रहा है. तो ये वैल्यू है, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ इंटू 100 कर दिया, लिखा नहीं है, इंटू यहाँ 100% कर दिया तो 2.70% आ गया. सो अगर मैं 1/2.70 करूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 37%. तो 1/2.70 इज इक्वल टू 37. यही रेसिप्रोकल का बेसिक मीन है. कुछ यहाँ उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस रेसिप्रोकल्स है. अगर आप इन रेसिप्रोकल्स को याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा आगे के आने वाले टॉपिक्स के लिए, राइट. सो हमें पता है कि 1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 100%. 1/2 का क्या होगा, 50%. 1/4 25%. एंड इसके आगे आप इजीली कर सकते हैं कि इसका आधा कर, इस नंबर का, इस वैल्यू का आधा करते जाइए, और तो इस वैल्यू का आधा करते जाइए तो परसेंटेज का भी आधा होते जाएगा, राइट. तो 1/12.5% एंड सो ऑन, है ना. सो ये तो 2 की फैमिली हो गई.
वैसे ही 3 की फैमिली में क्या होगा, 1/3 33.33%। तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 जो वैल्यू थी मैंने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई किया है ना। तो 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 33.33%। 1/6 इसका आधा, 33.33 का आधा। 1/12 16.66 का हाफ, एंड सो ऑन। ये 3 की फैमिली हो गई। सेम 5 के लिए भी आप निकाल सकते हैं ईजिली। जहाँ तक आपको लगे वहाँ तक आप निकाल सकते हैं, ये बहुत ईजी है। अगर आपने इसको एक बार याद कर लिया तो ये हमेशा आपको बेनिफिट देगा। 1/9 ये दो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1/9 क्या है, 11.11%। सो 1/11 कितना होगा, 9.09%, राइट। यहाँ पे एक और फैमिली का देखते हैं, 7 का। 1/7 क्या है, 14.2857%। सो 2/7 क्या होगा, देखो यहाँ पे 14.2857 था, तो मैंने क्या किया, 28 के बाद 57 यहाँ पे और 14 पीछे, तो 28.5714%। 3/7 क्या हो जाएगा, 42.8571%। 4/7 क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपने 28.5714 किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 57 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 57.1428 पीछे चले जाएगा, 28%, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अगर सपोज़ आपको 1/3 गिवन नहीं रहता, उसकी जगह क्या रहता है, 2/3, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है कि, क्योंकि 1/3 आपको पता है 33.33 होता है, तो 2/3 क्या होगा, इसका डबल, 66.66। इसी की तरह 1/6 अगर 16.66 होता है, तो 2/6 क्या होगा, उसका डबल। सो ऐसा आप कर सकते हैं, क्वेश्चन में इस टाइप की वैल्यूज़ आती है, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ 240% ऑफ 25। तो मैंने बोला था कि अगर आपको जिस चीज़ का परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 25% ऑफ 240 मीन्स परसेंट की वैल्यू एंड वैल्यू का परसेंट सेम होता है, तो 25% ऑफ 240। सो 25% हमें पता है क्या होता है, 1/4, जो हमने पीछे टेबल में देखा था। 25% 1/4, तो आंसर आपका 60 आ जाएगा। एंड अगर सपोज़ आपको ये एग्जांपल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12.5% क्या होता है, हमने टेबल में देखा था 12.5 होता है 1/8। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, राइट। 12.5% क्या हो जाएगा, 1/8, तो 160 को डायरेक्ट 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 20। तो अभी ये कुछ क्वेश्चंस थे जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा रेसिप्रोकल का, उसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, रेसिप्रोकल का यूज़ कैसे होता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।